नमस्कार दोस्तों। भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हम पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और ये जो है पार्ट 5 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 4 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। 4 पार्ट हमने जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट विजिट करके उन वीडियोज को देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे क्वेश्चन 121 से 120 तक के प्रश्नों को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर में जो है हम प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इनसे जो हम जो संधियां हुई थी इस युद्ध के पश्चात, ये भी जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उसे हम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में युद्ध दिए गए हैं, सूची 2 में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में, वो जो है सेना का नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे मैच कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका जो है नेतृत्व किया था अंग्रेजों की तरफ से जनरल स्मिथ ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट ने। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। 122 देख लेते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरीने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकेरीने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत। तो देखिए कथन दिए गए हैं, उपरोक्त कथन में से जो है कौन सा सही है इसको चूज करके कूट में आंसर बताना है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो है देख लेते हैं। 125 है, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, यह जो है सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। टीपू सुल्तान को जो है 3 करोड़ रुपया जो है युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि में जो है ये सभी बातें हुई थी। और ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, नहीं ये गलत है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, यह भी सही है। ये तीनों जो है संधि हुए, इस संधि में जो है ये तीनों जो है शर्त रखी गई थी अंग्रेजों द्वारा, तो ये जो है सही है। तो 3 गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो देखिए ऑप्शन है फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। तो इनमें से जो है कौन से देशों के साथ जो है टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए संपर्क किया था? तो ये 5 देश के साथ संपर्क किया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 एवं 5, यानी कि फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। 5 राज्यों के साथ, देशों के साथ जो है इन्होंने संपर्क किया था टीपू सुल्तान ने। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, 4 कथनों में से जो है कौन से सही है इसे जो है कूट में आंसर करनी है। ठीक है, तो कथन देख लेते हैं। सबसे पहले, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने जो है हाँ पंचांग जो है लागू किया था, करेक्ट आंसर है ये। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, यह भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया, यह भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का ब्रिक्स, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और अपने नागरिक
टीपू, सिटीजन टीपू विहित करने लगा। बिल्कुल सही है, ये भी जो है ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 128। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो कौन कौन जो है शामिल थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध में जो है कौन जो है शामिल थे। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ये चारों जो है टीपू सुल्तान के विरोध में थे, इनके विरुद्ध में थे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। ये चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है, इसे जो है करेक्ट करनी है। तो देख लेते हैं इसको। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सही है, इसी युद्ध के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। सही है, यह भी जो है उन्होंने जो है जो राज्य थे मैसूर के, उन्हें उनका अधिकांश प्रदेश जो है उन्होंने अपने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। तो यह भी सही है। ओडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। यह भी सही है। तो तीनों कथन जो है सही दिया गया है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और यदि आप मैराथन वीडियो चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उस चैनल को विजिट कर ले, जिसमें हमने जो है आधुनिक भारत से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित और मध्यकालीन भारत से संबंधित जो है वीडियो जिस प्रकार से बना दिए हैं। तो एक बार आप वीडियो को जो है जाकर देख लीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 30 है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो किसने जो है ये कहा था कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जो है एक दिन जीना। ठीक है, तो यह कहा था टीपू सुल्तान ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1496 से लेकर 1538 तक जो थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। तो देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों कथन में से जो है कौन सा सही है इसे बताना है। ठीक है, तो ये जो है सही है कि सिख के गुरु जो थे, ये प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, और इनका जो है जन्म तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था और ये जो है मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। दूसरे है सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। ये भी सही है। अकबर ने जो है चौथे गुरु जो थे रामदास, उन्हें जो है 500 बीघा जमीन दान में दिया था जिस पर जो है उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। नेक्स्ट है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। यह भी सही है। ठीक है, तो ये कथन जो है सही दिए गए हैं।
और हाँ, इसमें जो है चारों कथन सही दिए गए हैं, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 133 है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो किस माफ कीजिएगा, सिख गुरु ने जो है दस दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया तथा साधु वेश त्याग कर जो है उन्होंने राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो यह थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जो है ऐसा किया था, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है अर्जुन देव। नेक्स्ट है 134, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो वेलेस्ली ने, ठीक है, वेलेस्ली ने जो है कौन सा जो है राजनीतिक किस पद्धति का जो है प्रयोग नहीं किया था अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए? तो सहायक संधि है, समामेलन है, युद्ध है, धोखेबाजी है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाजी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, धोखेबाजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? तो देखिए 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। चारों कथन में से जो है कौन सा सही है उसे कूट में आंसर करनी है। तो देख लेते हैं कथन क्या क्या है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में, यानी कि सिखों के छठे गुरु जो है हरगोविंद ने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी, तख्त की स्थापना की थी, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। यह सही है, ठीक है। और हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। यह भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की। यह भी सही है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर के संबंध में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। यह भी सही है, ठीक है। औरंगजेब ने ही जो है तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर जो है शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन 1 2 3 4 डी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 136 है, किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिर्रे सार नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? किस गुरु ने कहा था कि मैंने जो है सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, अर्थात ये जो है सरदाद सिर्रे नदाद, तो किसने कहा था? यह कहा था तेग बहादुर ने, गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? तो किस सिख गुरु को जो है बाकला के बाबा कहा जाता है? यह कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 138 है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो गुरु गोविंद सिंह के संबंध में जो है कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है उसे जो है कूट में आंसर बतानी है। तो कथन देख लेते हैं। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, यह सही है। और मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश अर्थात सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, यह भी सही है। उन्होंने पाहुल तथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। उन्होंने पाहुल प्रथा जो है आरंभ किया था। तो पाहुल प्रथा का अंतर्गत जो है जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा थी। तो यह भी सही है, ठीक है। तो इसका जो है चारों जो कथन दिए गए हैं सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 139 है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। तो ये चारों जो है गुरु गोविंद सिंह का ही रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। नेक्स्ट है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ अर्थात लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? मुखलिसपुर में जो है किसने जो है लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो यह बनवाया था बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदा बहादुर ने बनाया था। नेक्स्ट है 141, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो किस मुगल बादशाह के आदेश पर जो है इनकी हत्या की गई थी? फर्रुखसियर के आदेश पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 142, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ, खालसा दल की स्थापना जो की थी वो की थी, खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रमानुसार सजाइए। तो देखिए जो है रणजीत सिंह ने जो है अपने शासनकाल में जो विजय प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त इन्होंने किया था, तो उसका जो है कालक्रम अनुसार जो है इसे सजाना है, लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि लाहौर सबसे पहले, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर उन्होंने जीता था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 144, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो लाहौर में जो है इन्होंने जब अधिकार ग्रहण कर लिया, उसके पश्चात जो है इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 145, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमान नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो किस विजय अभियान के स्वरूप? तो यह हुआ था अमृतसर विजय अभियान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 146 है, रंजीत सिंह ने किस मिस्ल से लाहौर अर्थात पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? यानी कि किससे जो है इन्होंने लाहौर एवं अमृतसर को छीना था रंजीत सिंह ने? तो यह जो है भंगी से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भंगी। नेक्स्ट है 147, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि, और सूची 2 में जिससे संधि की गई, यानी जिसके साथ जो है संधि की गई थी, और कौन कौन सी संधियां जो हुई थी और कब हुए थे, ये भी डेट दिए गए हैं, और किसके साथ हुई थी ये जो है आपको मैच करना है, कुट में आंसर देनी है। तो करते हैं इस प्रश्न को। अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुआ था, यह जो है लॉर्ड मिंटो के साथ हुआ था। रोपड़ की संधि विलियम बेंटिक के साथ हुआ था। त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सुजा से हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्यों क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो यानी कि किस नदी को जो है दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में? तो ये जो है कौन सी नदी थी? तो यह थी सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सतलज नदी। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बंतुरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर एविटेबल। ठीक है, तो इनमें जो है कौन कौन थे? रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था,
जिसमें जो है ये सभी थे, ठीक है। बंतुरा, आलार्ड, कोट एवं गार्डन, एविटेबल, ये चारों जो है थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे। पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए हमने जो इस वीडियो में 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।